ख़वातीन और हज़रात, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी खुल गई है। वो खबर जिसका मुद्दत से इंतज़ार था, आज वो खुशखबरी आपको दी जा रही है कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी ने कौंसलर सर्विसेज जो है उसको 9 अप्रैल से दोबारा बहाल करने का फैसला किया है। और इसका ऐलान यहाँ स्वीडन में माइग्रेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में किया है और वो तमाम तर तफसीलात दी हैं। बहुत मुद्दत से लोगों को इस खबर का इंतजार था, जो आज बिलाखिर जो है वो माइग्रेशन बोर्ड ने जो है वो डिस्क्लोज कर दी अपनी वेबसाइट में। आपको याद होगा कि इस चैनल पे मैंने मुतअद्दिद व्लॉग्स जो हैं वो इस हवाले से पेश किए हैं, और हालिया दिनों में 2 व्लॉग आपने देखे होंगे, जिसमें एक व्लॉग ये था कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी ने 2 जो है वो पोस्ट अनाउंस की हैं, जिन्होंने माइग्रेशन के हवाले से, वीज़ा सर्विस के हवाले से काम करना है, जिससे ये अंदाज़ा हो गया था कि बहुत जल्द जो है ये वीज़ा सर्विस बहाल हो जाएगी। और इसके बाद स्वीडन में सफ़ीर पाकिस्तान ने माइग्रेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से मुलाकात की, और उसके बाद भी ये अंदाजा हो गया था कि बहुत जल्द जो है वो वीजा सर्विसेज बहाल हो जाएंगी। और बिलाखिर आज माइग्रेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में ये तफसील जारी कर दी है कि जिन लोगों ने जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है, यानी फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए, या 90 दिनों से ज्यादा मुद्दत के लिए वीजा लेना है, या जो स्टूडेंट्स जो स्वीडन में आला तालीम के लिए आ रहे हैं, अब उन्हें अदीस अबाबा एथोपिया जाने की जरूरत नहीं है। अब 9 अप्रैल के बाद वो इस्लामाबाद में ही जो है वो स्वीडिश एम्बेसी में अपने इस वीजे के लिए जो है वो राब्ता कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो इस साल उन स्टूडेंट्स के लिए होगा कि जिनके एडमिशन जो है वो स्वीडिश यूनिवर्सिटीज में हो चुके हैं, और उन्होंने अब सोच रहे थे कि वो अपने इंटरव्यूज के लिए शायद उनको अदीस अबाबा जाना पड़े। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अपने पार्टनर्स को स्वीडन बुलाना था, उनके लिए जो है वो बहुत फायदेमंद होगा कि अब उनके पार्टनर्स को जो है वो एथोपिया का सफर नहीं करना पड़ेगा। जबकि जो विजिट वीजे के लिए या 90 दिन से कम मुद्दत के वीजे के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करना है, उसके हवाले से अभी सरेदस्त जो है वो थाईलैंड वाला ही ऑप्शन है। उसमें अभी वो लोग जो है वो VFS ग्लोबल के जरिए बैंकॉक, हनोई, होचिमिन सिटी, सेबू, जकार्ता, बाली, नोमपेन, कालालमपुर, सिंगापुर, टोक्यो और सियोल वगैरह के शहरों में जाके जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। और उसके बाद जो है स्वीडिश एम्बेसी बैंकॉक, थाईलैंड में वो विजिट वीजा जारी करेगी। लेकिन इस हवाले से माइग्रेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में ये वजाहत की है कि इस हवाले से भी जल्द जो है वो फैसला हो जाएगा। तो हम तवक्को रखते हैं कि विजिट वीजा वाले लोग जो हैं वो भी मुस्तकबिल करीब में, यानी बहुत जल्द, उनको भी जो है वो थाईलैंड जाने के बजाय इस्लामाबाद से ही जो है वो वीजे इशू हो सकेंगे। तो इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने अपना अपना भरपूर किरदार अदा किया है। यहाँ हमारी कम्युनिटी ने भी बहुत अच्छा किरदार किया है। आपको याद होगा कि मैंने वफाकी टैक्स मोहतसब के एडवाइजर की हैसियत से वफाकी टैक्स मोहतसब को गुजारिश की थी, और उन्होंने फिर सेक्रेटरी खारजा को भी एप्लीकेशन भेजी कि जो है वो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद खुलने के हवाले से वजारत खारजा अपना किरदार अदा करे। फिर यहाँ स्वीडन में जो है वो हमारा सफारत खाना और हमारे जो नए सफीर जो पिछले साल आए थे, जनाब बिलाल हई, इन्होंने जो है वो बहुत कोशिश की, और इन्होंने बिलाखिर जो आखिरी मुलाकात इनकी जो माइग्रेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से हुई, वो एक बड़ी नतीजा खेज साबित हुई, और अब हमारे सामने ये रिजल्ट आया है। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी के बाकी लोग भी अपने अपनी सतह पे जो है वो कोशिश करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला है कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी 9 अप्रैल से अपनी सर्विसेज जो है वो दोबारा शुरू कर रही है। और इस हवाले से मैं उन तमाम लोगों को और खुसूसन स्टूडेंट्स को जो स्वीडन पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या जो फैमिली रीयूनिफिकेशन के जरिए आ रहे हैं, उन सबको पेशगी मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। और साथ यहाँ उन्हें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी जो स्वीडन के हवाले से किताब है वतन सानी, जो नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने पब्लिश की है, और इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर में नेशनल बुक फाउंडेशन के जो बुक शॉप्स हैं उनसे मिल सकती है। उन्हें भी वो जरूर देख लें, वो उनसे उन्हें स्वीडन के बारे में मजीद मालूमात जो है वो भी मिल सकेंगी। बहरहाल जनाब, आज की ये खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज समझ लें कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी खुलने के हवाले से थी। लोगों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था, और ये मुतालबा बिलाखिर जो है वो पूरा हो गया। और इस सिलसिले में जिन तमाम लोगों ने कोशिश की, उन सब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि बिलाखिर जो है ये एक बहुत बड़ा जो है काम हुआ। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप अगर चाहते हैं कि ये इत्तला बाकी लोगों तक भी पहुंचे तो इसे अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं।
اور ولاگ پسند آنے پر لائک بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں یا آئیں گے وہ میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت